डाउन द मेमोरी लेन के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे अतिथि गेस्ट हैं श्री अमरेंद्र कुमार सिंह, जॉइंट सीपी ट्रांसपोर्ट रेंज। सर करीबन 31 साल ऑफ सर्विस के बाद 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। सर की जो प्राइमरीली पोस्टिंग्स रही है वो ज़िले में ट्रैफिक, सिक्योरिटी यूनिट और लाइसेंसिंग में रही है। सर का बहुत लंबा तजुर्बा रहा है और मुझे बहुत खुशी इस बात से हो रही है कि जब मैं अंडर ट्रेनी था तो सर उस समय साउथ डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड थे और सर से मैंने भी ट्रेनिंग ली है। सर एक तो इस लंबी जर्नी के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। सबसे पहले सर, इस जो आपका करीबन 3 दशक की ये सर्विस रही है, नौकरी रही है, इसको अगर आप छोटे में डिफाइन करेंगे तो किस तरह से करेंगे? एक्सलेंट, हैड एन एक्सलेंट टाइम। और मैं जहाँ भी रहा, जिस तरह से भी रहा, बहुत बढ़िया से काम किया, बड़े दिल से काम किया, बड़ी मेहनत से काम किया, बड़ी शिद्दत से काम किया। तो इट हैज़ बीन एक्सलेंट जर्नी। उतार चढ़ाव कोई ज़रूर आए, बट ओवरऑल इट हैज़ बीन रियली नाइस। इतनी लंबा कार्यकाल रहा, ऑब्वियसली इसमें हम जानना चाहेंगे कि जो पुलिसिंग जब आपने ज्वाइन किया था और पुलिसिंग जब आप रिटायर कर रहे हैं 2022 में, तो ये पुलिसिंग के आयाम में क्या बदलाव आया, क्या फ़र्क आया है? सबसे बड़ा बदलाव तो टेक्नोलॉजी का है। ढेर सारी नई टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग हमें अप्रोच भी कर पाते हैं और हम उनके लिए जल्दी से कुछ कर भी सकते हैं। अगर आप याद करो तो पहले ये मोबाइल का ज़माना नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो लोगों को हमें अप्रोच करने में भी दिक्कत होती थी। आज के दिन में लोगों को पता है, एक आदमी कहीं भी बैठा हुआ ट्वीट कर देता है, सीपी साहब को मार्क कर देता है, वो हम तक चीज़ें पहुंचती है। तो इस तरह से जो चीज़ों का पता चलता है, उनके ऊपर जो हम प्रॉम्प्ट एक्शन ले पाते हैं, दैट्स अ बिग चेंज एंड दैट्स रियली टेकिंग अस फॉरवर्ड। आपका जो कार्यकाल रहा है, अगर आप हमसे साझा करेंगे सबसे इंटरेस्टिंग केस जो आपके जहन में आता है तो हमें अच्छा लगेगा। इंटरेस्टिंग केस कई थे वैसे तो, लेकिन 2 केसेज खास करके मैं बताना चाहूँगा। एक तो जब जस्ट मैंने ज्वाइन किया था तब कल्याणपुरी में, आई हैड कम बैक फ्रॉम अंडमान निकोबार्स, और विद इन 2 days आई गॉट अ केस ऑफ मर्डर। देयर वाज अ गर्ल जो पार्क के बेंच पे मरी पड़ी थी, उसकी चुन्नी से उसका गला घोटा हुआ था। एंड तब मेरा घर कल्याणपुरी थाने से मुश्किल से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था, लेकिन हमारे डीसीपी पटनायक साहब थे, उन्होंने कहा कि भाई ये चैलेंज है, यू मस्ट वर्क इट आउट इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सनसनी से मच रही थी लोगों को, एक पार्क में इस तरह से लड़की की लाश कैसे आ गई। हमने पूरी मेहनत की और उस 2 किलोमीटर के डिस्टेंस को भी मैं थाने में ही बैठा सारी रात, 3-4 रातें लगाई और इस केस को वर्कआउट करके दिया। ही वॉज सो इम्प्रेस्ड, क्योंकि बिल्कुल क्लूलेस केस था। उसके बाद इसको वर्कआउट किया। मुझे अभी भी याद है, डीसीपी सर ने मुझे सीपी साहब से रिवॉर्ड भी दिलवाया, कमेंडेशन सर्टिफिकेट भी मिला। दैट वाज अ गुड थिंग। और दूसरा केस जो मुझे याद आ रहा है, ग्रेटर कैलाश में एक लड़की का मर्डर हुआ था। वो भी शी वॉज स्टेइंग एज ए पीजी गेस्ट, और उसमें हम लोगों ने बहुत मेहनत की और काफ़ी सारे क्लूज थे, लेकिन वो सारे के सारे हाथ से निकलते चले गए। केस वर्कआउट शुरू में नहीं हो पाया, बड़ी मेहनत की। फिर बाद में पता चला कि उसकी जो रूममेट थी, उसने कहीं पे एक बोला था कि दिस गर्ल हैज़ गॉट सो मच ऑफ ऑर्नामेंट्स एंड ऑल, और ये शायद कभी मुझे भी मरवाएगी। तो ये बात जिसने सुनी थी, उन लोगों ने इस बात को कैच किया, और जो बंदा था, इवन दिस गर्ल डिडंट नो कि कौन इसको सुन रहा है। उन्होंने प्लानिंग की और 7-8 लोग आए, 2 बार अटेम्प्ट किया। फर्स्ट टाइम दे वेंट बैक, सेकेंड टाइम में उन्होंने इसका मर्डर किया, और फिर जाके उन्होंने, एंड अल्टीमेटली दे डिडंट गेट एनीथिंग। बेसिकली द गर्ल हैड ऑल द ऑर्नामेंट जो कि नकली थे। तो ये हालत थी। तो उस केस को भी हमने वर्कआउट किया। दैट वाज वेरी नाइस। दोनों केस में सर ऑब्वियसली एटलीस्ट परिवार वालों को क्लोजर मिल जाता है कि कौन रियल मुलजिम था। Yes. तो हम उससे काफ़ी सेटिस्फैक्शन Yes, मिलता है। yes, yes. सर आपके इस
लंबे करियर में जो सबसे चैलेंजिंग मोमेंट था, नॉट एग्जैक्टली क्राइसिस सर, बट जिसमें आपको सबसे चैलेंज महसूस हुआ, अगर आप हमसे शेयर करें। कई सारे चैलेंजिंग मोमेंट थे अगर देखा जाए तो। अन्ना हजारे का आंदोलन अगर आप याद करो, दैट वाज अ वेरी टेंस मोमेंट फॉर द इंटायर दिल्ली पुलिस। जी, बहुत बड़ा आंदोलन था। रामदेव जी का जो आंदोलन था वो भी काफ़ी ज़्यादा हमें जी, प्रॉब्लम दे रहा था। और भी कई सारे अरेंजमेंट्स थे जिसमें एक बार इजराइल के पीएम साहब आए थे, दैट वाज आल्सो अ चैलेंजिंग मोमेंट फॉर अस। तो इन सबको जो हमने हैंडल किया तो हमने देखा पूरी फोर्स ने मिलकर के इतना अच्छे से काम किया कि हर चीज़ लगा कि कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ धीरे धीरे मैनेज होता चला गया। तो दैट वाज अ टीम वर्क, सब लोगों ने मेहनत की और अच्छे से काम किया। तो वो जो चैलेंजिंग टाइम्स था सर, शायद इसीलिए जब आप जॉइंट सीपी न्यू दिल्ली रेंज बने होंगे, उसका बड़ा अनुभव का फ़ायदा आपको भी हुआ होगा और फोर्स को भी हुआ होगा। हाँ बिल्कुल सच्चाई है ये। अगर आप याद करो तो पूरे मेरे टेन्योर में पहले सोनिया जी का, राहुल जी का ईडी का जो था प्रोग्राम वो चलता रहा, उसमें हम लोगों ने काफ़ी लार्ज स्केल पे अरेंजमेंट किया एंड टचवुड कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने दिया। दैट वाज अ ग्रेट डील ऑफ सेटिस्फैक्शन फॉर मी। पुलिस सर एक ऐसा जॉब है जो समय से नहीं बंधा हुआ है, कब शुरू होगा कब ख़त्म होगा। आपकी पोस्टिंग भी हमने देखी कि जनरली फील्ड में रही है, तो ये पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस, ये बड़ा एक लाजमी क्वेश्चन है जो मोस्टली पुलिस ऑफिसर से पूछा जाता है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि सर आपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस किया। देखो, जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आप दिल्ली शहर में रहते हो तो आपका घर और आपका ऑफिस बहुत ज़्यादा दूर दराज नहीं होते, तो नॉर्मली यू गेट सम टाइम जबकि आप फैमिली को भी देख पाते हो। हाँ, ये सच्चाई है कि जो पुलिस का काम है, जो डिपार्टमेंट का काम है, वो सर्वोपरि है। अगर वो काम आ गया तो ऑब्वियसली दैट फैमिली हैज़ टू टेक अ बैक सीट। बाकी जब भी वक्त मिलता है, मौका मिलता है, तो देन यू हैव टू वर्क फॉर योर फैमिली, यू हैव टू मेक देम हैप्पी। तो दैट्स व्हाट। सर अब इतने लंबे बाद वर्दी पहनने के बाद 30-31 साल के बाद आप रिटायर होने जा रहे हैं 31 को, इसके बाद की किस लाइफ के बारे में क्या सोचा है? व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर रिटायरमेंट? मैं सच्चाई बताऊं तो मेरी एक दो जगह बात चल रही है। मे बी आई शुड बी गेनफुली एम्प्लॉयड, बट नहीं भी तो भी इट्स अ गुड लाइफ, लाइक आई हैव लॉट ऑफ फ्री टाइम टू माई सेल्फ। अपने घर परिवार को अच्छे से देख पाऊंगा एंड अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। बेसिकली जो टाइम की कमी परिवार को हुई है उसको कंपनसेट करेंगे सर। हाँ, यस यस। ऑब्वियसली लोग कहते हैं कि अनुभव का कोई मैच नहीं है, नथिंग कैन मैच एक्सपीरियंस। आपके इस लंबे एक्सपीरियंस का हम फ़ायदा उठाना चाहेंगे, तो आपसे अनुरोध है सर, रिक्वेस्ट है कि जो हमारे नए ऑफिसर्स हैं या सर्विंग ऑफिसर्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? व्हाट शुड दे कीप इन माइंड? देखो, सच्चाई बताऊं तो जो भी नए अफसर हैं, आई फाइंड मोस्ट ऑफ देम वेरी ब्राइट, दे आर वे अहेड ऑफ द टाइम्स। और हम लोग जिस तरीके से सोचते थे शायद वो उससे ज़्यादा अच्छा सोच पाते हैं, ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। मैंने कई डीसीपी को देखा, नीचे वालों को भी देखा, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। सो आई डोंट हैव एनी उनके लिए कोई संदेश नहीं है, बट आई नो देयर इज़ अ वे टू गेट थिंग्स डन, एंड वो उस तरीके से चलते रहेंगे, उनका काम होता रहेगा। दे आर ऑल वेरी ब्राइट, आई विश देम ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर आपका इमेज हरदम एक इजी गोइंग, फिर भी अपने काम के प्रति हरदम आप समर्पित रहे हैं। आज बातचीत करने के लिए विशेष धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।